हेलो एवरीवन, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज का दिन है ब्रह्मचारिणी माता का, जिनका रंग होता है सफ़ेद। तो मैंने और मेरे बेटे ने सफ़ेद कपड़े पहन लिए और आज के दिन की शुरुआत हुई पूजा से। यहाँ पर मैं रंगोली बना रही हूँ पूजा के लिए। छोटी सी रंगोली रोज बनाती हूँ और इधर मेरा बेटा जो है वीडियो में अपने आप को देखकर बहुत खुश हो रहा था और ओम नमः शिवाय वो बोल रहा था। उसने अभी अभी सीखा है और वो बड़े अच्छे से देखता है कि मम्मा क्या कर रही है। तो मैं रंगोली बना रही थी तो वो मुझे देख रहा था कि मैं कैसे कर रही हूँ और उसको बताना भी नहीं पड़ता है पूजा कर रही हूँ मैं। जैसे ही उसको पता चलता है मम्मा पूजा कर रही है, वो भी मेरे साथ साथ आ जाता है। और इधर मैंने पूजा आरती पाठ किया, बेटे से भी कहा कि वो जय करे, शीश नवाए, राधे राधे करे और उसको भी आरती वगैरह देकर पूजा को कंप्लीट किया। बाहर जो है हवन किया था घर का, आज उसकी शूटिंग नहीं की है। हवन मैं घर के बाहर ही करती हूँ क्योंकि घर के अंदर फायर अलार्म है, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। पूजा खत्म करके मैं बाहर आई और बहुत ही अच्छी धूप थी। बाहर आकर प्रसाद खाया, थोड़े से फोटोज क्लिक किए, किचन में आई और सुबह की ब्रेकफास्ट बनाने के बाद बेटी का ब्रेकफास्ट बनाया था, हस्बैंड के लिए बनाया था। उस सबके बाद जो किचन गंदी हो जाती है उस सबको क्लीन किया, बर्तन को डिशवॉशर में लोड किया। और इधर बेटा रो रहा था, उसको ऑरेंज चाहिए था तो मुझसे ऑरेंज मांग रहा था। मेरे हाथ गंदे थे तो मैं वेट कर रही थी कि हैंड वॉश करके दूंगी, तब तक वो रोने लगा और उसको मैंने ऑरेंज दिया था। वो ऑरेंज लेकर बहुत खुश हो गया, हाथ में उसके बिस्किट्स थे मुझे दिए और ऑरेंज लेकर खुश हो गया। इधर मैंने बचा हुआ काम किया, किचन प्लेटफॉर्म, गैस सबको क्लीन किया क्योंकि मुझे अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना था जिसका मैं भोग भी लगाती हूँ। तो सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद अच्छे से किचन क्लीन करके फिर मैंने आज अपने लिए जीरा आलू बनाया था। तो आप देख सकते हैं मैंने जिसके लिए उबला हुआ आलू, धनिया, हरी मिर्च और कुछ बेसिक मसाले डाल के जीरा आलू को भून लिया था अच्छे से। बहुत कम ऑयल में मैं भूनती हूँ। उसके बाद भूनने के बाद दही चटनी डालकर मैंने उसको भगवान जी को भी भोग लगाया और नाश्ते में यही खाया था। बेटी और हस्बैंड और बेटे के लिए थोड़े से नमकीन जवे बना दिए थे। हर बार मेरे हस्बैंड भी फास्ट करते हैं बट इस बार वो नाइट शिफ्ट में है तो फास्ट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि दिन में उन्हें सोना होता है और व्रत में रात को कुछ भी नहीं खाते हैं दिन छिपे के बाद। तो इसलिए इस बार मैंने उनको मना कर दिया था व्रत रखने के लिए। और देखिए इधर मेरे जीरा आलू बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। इनको मैंने सूखा अच्छे से भून लिया था, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और व्रत में रोज समझ नहीं आता है क्या खाएं, तो अलग अलग दिन मैं कोशिश करती हूँ सुबह और शाम अलग अलग चीजें बनाने की। और इधर इनके ऊपर थोड़ी सी ताजी दही और हरी धनिया की चटनी को मैंने डाला था। ये दही देख सकते हैं मैंने कैसरोल में जमाया है। लोगों को अक्सर दही जमाने में प्रॉब्लम आती है तो ऐसे कैसरोल में जमा सकते हैं। 4 से 5 घंटे में बहुत ही अच्छा एकदम टाइट दही बनकर तैयार हो जाता है। और इधर मैं प्रसाद लेकर भगवान जी के पास आ गई थी और इधर मैंने जो आलू चाट बनाई थी उसका भगवान जी को भोग लगाया। व्रत के दिनों में सुबह शाम जो भी मैं सात्विक खाना बनाती हूँ उसका भगवान जी को भोग जरूर लगाती हूँ। वैसे मेरे घर में कान्हा जी हैं तो भोग सुबह शाम लगता ही है, पर व्रत चल रहे हैं तो बिना किसी देर किए मैं सुबह और शाम का खाना जरूर भगवान जी को भोग लगा कर ही खाती हूँ। इधर बेटे के लिए भी नाश्ता रेडी कर लिया था। रेडी तो सुबह ही हो जाता है क्योंकि सांची स्कूल लेकर जाती है। जवे बनाए थे नमकीन वाले, आजकल बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या बनाए। और उसको दही बहुत पसंद है तो उसको दही मिक्स करके खिला रही हूँ। उसको खिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो आजकल मैं उसको टेबल पर ऊपर बैठा लेती हूँ। नीचे चेयर पे बैठता है तो इधर उधर भाग जाता है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अभी देख सकते हैं कि उसने ना करना सीख लिया है। तो आप मेरे रोज के ब्लॉग में देखोगे जब भी मैं स्पून उसके मुंह के पास लेकर जाती हूँ खिलाने के लिए तो वो ना ही करता है, ऐसे करेगा, मुंह इधर करेगा उधर करेगा, बड़ा ही परेशान करता है खाने में। तो बच्चों को खाना खिलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। अभी वैसे वो खुद से भी खाना सीख रहा है और कोशिश करता है कि जैसे स्पून हाथ में मिल जाए तो वैसे ही मैं खुद खा लूं, बट थोड़ा गिरा देता है और कम खाना पेट में जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि खुद ही खिलाऊं। हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ये कुछ ना कुछ शैतानी करते रहते हैं। अम्ब्रेला उठा कर ले आया था, मैंने इनसे मांगा तो दिया नहीं और देखो कोई भी चीज लेकर भाग जाता है। फिर काम निपटाने के बाद मैंने टीवी चलाया और उसमें ध्यानु भक्ति की एक मूवी दिखाई दी। आज टीवी खोलते यूट्यूब पर नवरात्रि स्पेशल, तो मैंने सोचा चलाती हूँ और बेटे को भी दिखाई। और वो बहुत ध्यान से मूवी देख रहा था क्योंकि इसमें छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था, गाय थी तो ये सब उसने देखा। ये देखने के बाद घर के कुछ काम निपटाए। बेटी स्कूल से आ गई थी, उनके लिए लंच दिया। बेटा और बेटी के लिए लंच में बनाए थे मैंने सिंपल दाल राइस, जो कि मेरे बेटा और बेटी दोनों का फेवरेट। आप देख सकते हैं बेटा कितना खुश हो गया था दाल राइस देखकर। लंच वो अच्छे से एंजॉय कर लेता है, सुबह और शाम को थोड़ा प्रॉब्लम होती है उसे खिलाने के लिए। तो दोनों को बैठाकर इधर लंच किया। 3:30 बज रहे थे, लगभग 3:15 बजे के लगभग सांची आती है
उसके बाद ही हम सब लंच करते हैं। मेरे तो फास्ट चल रहे हैं तो मैं 2 ही बार खाती हूँ, बस सुबह एक बार शाम। तो बेटे को भी खिला दिया मैंने अपने हाथ से। कभी कभी वो खुद से खाने की कोशिश करता है, कभी कभी मैं खिला देती हूँ। सोकर उठा था, थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, बट फिर भी लंच कराना तो जरूरी है। और वो इधर 2 स्पून थी, मैं 1 स्पून उसको दे देती हूँ, 1 खुद से खिलाती हूँ। तो दोनों स्पून लेकर वो थोड़ा खेल कर रहा था। इन दोनों को लंच कराया। दोपहर में स्कूल से जब सांची आती है तो मेरी कोशिश रहती है प्रॉपर लंच बनाऊं, ताकि क्योंकि वो बहुत देर बाद आती है और एक ही मील खाकर आती है, तो ये मील मैं थोड़ा सा प्रॉपर उसके फेवरेट जो भी चीज होती है वो बना देती हूँ। पर आज मैंने सिर्फ सिंपल दाल राइस ही बनाया था। मेरे भी व्रत चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं हो पाती है। इधर भाग भाग कर उसको खिला रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही लंच करने के बाद बैठे। उसके बाद मेरे हस्बैंड कल भुट्टा लाए थे, बहुत सारे भुट्टे लाए थे, तो तक्ष को बहुत पसंद है, उसको दिख गया, वो मेरे पास लेकर आया भून दो, तो मैंने भूना, उसके पापा को भी दिया, ये भी उठ गए थे। फिर सांची ने हेयर वॉश किया था। आज वेडनेसडे है, सुबह बहुत लेट हो जाता है तो स्कूल से आने के बाद हेयर वॉश करती है, तो वो थोड़ी देर तक्ष के साथ खेल रही थी। दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते शाम हो गई। तो मैंने शाम का खाना बनाया फलहार का। उसमें आज मैंने बनाई थी सीताफल की खट्टी मीठी सब्जी, धनिया की चटनी, दही थी, सलाद था और कूटू के चीले बनाए थे। कूटू क्या होता है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जिसको इंग्लिश में बकवीट फ्लावर भी बोलते हैं। इसकी गिरी आती है और उनको हम घर पे ही लाकर पीसते हैं। मेरी मदर इन लॉ ने पीस के दिया था। खाना तैयार हो गया और मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए आई। जैसा कि मैंने बताया, व्रत में दोनों टाइम भोग लगता है क्योंकि सात्विक खाना बनता है। भोग लगाया, भोग लगाने के बाद हम सब ने खाना खाया। डिनर टाइम हो गया तो सबने साथ में खाया। थोड़ी देर बाद सांची के साथ मैंने कुछ ड्राइंग कलरिंग की क्योंकि टाइम था अभी सोने के लिए। उसके बाद उसकी ड्राइंग कलरिंग हो गई थी, उसको दूध दिया, उसको सोने के लिए कमरे में भेजा क्योंकि टाइम से सोना पड़ता है। और इधर आई, किचन में डिश वॉशर में बर्तन लोड किए और किचन को फिर से क्लीन कर दिया। मैं कभी भी किचन को गंदा छोड़कर नहीं सोती हूँ, कितना भी लेट हो रहा होता है, मैं किचन को क्लीन करके ही सोना पसंद करती हूँ। उसके बाद किचन को क्लीन कर दिया, सब कुछ, लाइट्स ऑफ की और अब हम रूम में जाएंगे सोने के लिए। उससे पहले मैंने टीवी चला हुआ था, उसको बंद किया, सारे ब्लाइंड्स को बंद किया। ये मेरा डेली रूटीन होता है, सारे ब्लाइंड्स ऑफ करना, कर्टन बंद करना, जितने भी हैं लाइट्स ऑफ करना, टीवी ऑफ करना। फिर रूम में आए, कर्टन को बंद किया और आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।